गाइस, मैं वैभव और आपका अपने इस चैनल वैभव सिंह फिटनेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। आज के वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस को कवर करूंगा। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, क्यों ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट लेना, क्या कार्बोहाइड्रेट मोटा बना देता है, क्या फैट लॉस के टाइम कार्ब्स लेना चाहिए कि नहीं, क्या सनसेट या 7 से 8 बजे के बाद ये जो एक डिजिट सेट हो गया है ना, उसके बाद भी कार्ब्स खाना चाहिए कि नहीं, पर डे हमें कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, गुड कार्ब्स क्या होता है, बैड कार्ब्स क्या होता है, मैं इन सारे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या होता है कार्ब्स? आपने कभी सोचा है जब हम सोते रहते हैं और अचानक से हमारी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए और वो हमें मिलने को बुलाए, तो हम जिस एनर्जी से ना भाग के उससे मिलने के लिए जाते हैं ना, वो एनर्जी हमें कार्ब्स से मिलती है। जी हाँ, कार्ब्स से। कार्ब्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जैसे गाड़ी के लिए ऑयल ज़रूरी होता है ना, वैसे ही दोस्तों हमारी बॉडी के लिए ना कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं कार्ब्स कैसी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जब हम कार्ब्स लेते हैं वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जॉर्ब होता है, फिर इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है उसके हेल्प से वो हमारे सेल तक पहुंचता है और हम उससे एनर्जी लेकर दिन भर एनर्जेटिक होकर काम करते हैं। सो अब फाइनली इस कंक्लूजन पे आते हैं कि कार्ब्स हमारी बॉडी को फ्यूल या एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं और काम करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्यों ज़रूरी है कार्ब्स? अगर गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो बहुत ज़रूरी है कार्ब्स। कार्ब्स खाओगे एनर्जी रहेगी और एनर्जेटिक होकर जाओगे मिलने। नहीं रहेगी एनर्जी तो भी मरघट की तरह पहुँच ही जाओगे, लेकिन जाओगे तो ज़रूरी। और जब जा ही रहे हो यार तो एनर्जी के साथ जाओ ना। सो आप फाइनली कह सकते हो कि दिन भर के काम के लिए एनर्जेटिक होकर कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कार्बोहाइड्रेट मोटा बना देता है? ऐसे यूट्यूब पे ना कई वीडियो बने पड़े हैं जो कहते हैं कि कार्ब्स खाओगे तो मोटे हो जाओगे, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ तब तक नुकसान नहीं करती जब तक वो लिमिट से ज़्यादा ना हो। अगर आप कार्ब्स खा रहे हो और लिमिट में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लिमिट से ज़्यादा खा रहे हो तो प्रॉब्लम है, चाहे वो कार्ब्स हो या कुछ भी हो। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कुछ भी खा रहे हो तो नुकसान है, वरना कोई नुकसान ही नहीं है। घर पे बना खा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, घर के बाहर बना हुआ खा रहे हो तो प्रॉब्लम है। होप सो आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा कि क्या कार्बोहाइड्रेट मोटा बना देता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या फैट लॉस के टाइम कार्ब्स खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखो, चाहे आपका गोल कोई भी हो, मसल बिल्ड हो, फैट लॉस हो या बॉडी रिकम्पोजिशन हो, हर गोल में कार्ब्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैट लॉस भी कर रहे हो तो वेट ट्रेनिंग तो करोगे ही, और वेट ट्रेनिंग के लिए एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका गोल कोई भी हो, मसल बिल्ड, फैट लॉस या बॉडी रिकम्पोजिशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या सनसेट या 7 से 8 बजे के बाद जो एक डिजिट सेट हो गया है ना, उसके बाद कार्ब्स खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले मैं उन यूट्यूबर से यही पूछूंगा कि सनसेट का कार्ब्स या खाने से क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है कि सनसेट के बाद कार्ब्स ही मत लो। और ऐसे कई महान पुरुष हैं जो टाइम भी सेट करके रखे हुए हैं। कोई कहता है 6 बजे के बाद मत खाओ, तो कोई कहता है 7 बजे के बाद मत खाओ। चलो इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो कोई वर्किंग में है, ठीक है, और वो नाइट शिफ्ट में काम करता है और रोज़ 8 बजे अपने घर से खाना खाकर निकलता है, तो क्या वो रोज़ जो खाना खा रहा है उसमें कार्ब्स नहीं लेता होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे रात हो या दिन, आप कार्ब्स कभी भी खा सकते हो। बस आपका डेली कार्ब्स का इंटेक पूरा होना चाहिए आपके गोल के हिसाब से। चाहे आप उसे दिन में खाकर पूरा कर रहे हो या रात तक खाकर पूरा कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस आपका डेली का कार्ब्स का इंटेक पूरा होना चाहिए। अब इस साथ एक और मिथ जुड़ा हुआ है, इसको कभी कभी मेटाबॉलिज्म के साथ भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये भी मिथ से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मेटाबॉलिज्म का दिन और रात से कुछ लेना देना ही नहीं है। कई यूट्यूबर्स तो अपना बस यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, लेकिन कई रिसर्च हो चुके हैं इसके ऊपर जो इन बातों को नकार देते हैं, गलत प्रूफ करते हैं। लेकिन ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म सोते समय थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी बॉडी जो आप खाए हुए डाइजेस्ट ही ना कर सके। स्टार्टिंग के 90 मिनट जो आप सोते हो ना, उसमें मेटाबॉलिक रेट जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आप गहरी नींद में रहते हो। लेकिन उसके बाद फिर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और ये प्रोसेस पूरे रात तक चलता रहता है। और मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ,
रिसर्च हो चुके हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को भी लेके, और रिसर्च भी यही प्रूफ करते हैं, कंक्लूज़न यही देते हैं कि मैंने जो ऊपर आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म का दिन हो या रात हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। कार्ब्स आप कभी भी खा सकते हो, बस आपका डेली इंटेक जो है वो पूरा होना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप जब भी कंप्लीट कर रहे हो करो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर डे हमें कितना कार्ब्स खाना चाहिए? पर डे हमें 35 से 55% कार्ब्स जो हम डाइट लेते हैं उसमें से 35 से 55% कार्ब्स लेना चाहिए। ये जो परसेंटेज मैंने आपको बताया है वो आपके गोल पे डिपेंड करता है और ये वेरी करेगा, लेकिन 35 से 55% के बीच में ही रहेगा। ये वेरी करेगा, अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ा कार्ब्स ज़्यादा होगा, बॉडी कंपोजिशन कर रहे हो तो थोड़ा मेंटेन करके रखे रहोगे, बीच में रहेगा, ठीक है। और फैट लॉस करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए। लेकिन जो परसेंटेज है 35 से 55% के बीच में, ये इसी में वेरी करता रहेगा, इसके और आगे नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब मार्केट में इसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह है, बॉडी बनाना है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ, सिंपल नहीं। और इसका रीज़न पूछो तो ये बोलते हैं मेरा ट्रेनर बोला है। आपको यूट्यूब पे भी कई ऐसे यूट्यूबर्स के वीडियो मिल जाएंगे जो ऐसा बोलते हैं, इसीलिए सा रीज़न देते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब ये किस चिड़िया का नाम है? ये एक इंडेक्स होता है जो फूड आइटम को रैंक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करो तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पाइक भी कर सकता है। लेकिन उन महान हस्तियों को शायद ये नहीं पता कि फूड आइटम जो आप खा रहे हो अगर एट अ टाइम एक से ज़्यादा हो तो वहाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स काम ही नहीं करता, ग्लाइसेमिक लोड लगता है और वो उसको बैलेंस कर देता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। चलो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। वाइट राइस आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है, ठीक है। अब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट में वाइट राइस तो ऐसे ही सूखे खाओगे नहीं, उसके साथ दाल लोगे या चिकन लोगे या कुछ भी लोगे, तो वहाँ जब आप इंडिविजुअल इसको खा ही नहीं रहे हो तो उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स कैसे काउंट होगा? वहाँ पे तो आपके इंग्रेडिएंट में दो चीज़ें, दाल होगा या तो आपका राइस होगा या चिकन होगा या कुछ भी होगा, तो एक से ज़्यादा आपके फूड आइटम्स हैं, तो वहाँ पे ग्लाइकेमिक इंडेक्स लगेगा ही नहीं, ग्लाइसेमिक लोड लगेगा। लोड लगेगा ना तो वो उसको बैलेंस कर देगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो हो जाएगा। और जब आप बॉडी में कुछ खा रहे हो तो उसको थोड़ी ना पता है कि आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, वो तो बस उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बात आती है कि एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा 1 से 2 घंटे के लिए। हाँ, वो 1 से 2 घंटे के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा और थोड़े थोड़े टाइम पे आपको भूख लगते रहेगा। लेकिन अगर आप फिटनेस में अचीव कुछ करना चाहते हो तो आपको छोटे छोटे मील्स तो लेने ही पड़ते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स पे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी खाओगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। आप चाहे सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी खाओ तब भी आपकी बॉडी बनेगी, चाहे आपका गोल कोई भी हो। और रही बात स्पाइक करने की, तो स्पाइक करेगा ही नहीं जब वहाँ पे ग्लाइकेमिक इंडेक्स आपका लगेगा ही नहीं। तो आप इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, चाहे आप सिंपल कार्ब्स लें जैसे रोटी, राइस, पोटैटो, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओट्स, स्वीट पोटैटो, दोनों केस में आपकी बॉडी बनेगी, बस क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। लेकिन सिंपल कार्ब्स में इन फूड आइटम्स को आप ना लें और बाहर के प्रोसेस फूड से तो दूर ही रहें। इसमें से हनी आप ले सकते हैं बट क्वांटिटी ज़्यादा ना हो और नेचुरल हो। होप सो आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें और बिंदास रहें।